आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है, एक सिक्के को 9 बार उछाला जाता है। यदि कम से कम 5 क्रमागत चित्त आने की प्रायिकता P बटा Q है तो P जोड़ Q का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिक्के की एक तरफ चित्त होता है। चित्त को अंग्रेजी में हेड बोलते हैं। हेड को हम लोग यहाँ पर कैपिटल H से निरूपित करेंगे। और सिक्के की एक तरफ पट होता है। पट को अंग्रेजी में टेल बोलते हैं। टेल को हम लोग यहाँ पर कैपिटल T से निरूपित करेंगे। जब हम लोग एक सिक्के को उछालेंगे तो उस सिक्के में हेड आने की प्रायिकता जिसे हम लोग P से निरूपित करेंगे वह 1/2 के बराबर होगी। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं PH बराबर 1/2। ठीक इसी तरह जब हम लोग सिक्के को उछालेंगे तो उसमें टेल आने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं PT बराबर 1/2। और यहाँ प्रश्न में बोला गया है कम से कम 5 क्रमागत चित्त, मतलब चित्त या तो 5 बार आ सकता है या 6 बार आ सकता है या 7 बार आ सकता है या 8 बार आ सकता है या 9 बार आ सकता है। तो हम लोगों को सभी केस की प्रायिकता निकालकर सभी को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं चित्त आने की प्रायिकता 5 या 5 से ज्यादा बार। यह बराबर होगा जब चित्त क्रमागत 5 बार आए जोड़ जब चित्त क्रमागत 6 बार आए जोड़ जब चित्त क्रमागत 7 बार आए जोड़ जब चित्त क्रमागत 8 बार आए जोड़ जब चित्त क्रमागत 9 बार आए। अब हम लोग यहाँ पर बर्नौली सूत्र देखते हैं। बर्नौली सूत्र में अगर R बराबर R हो तब यह सूत्र होता है NCR। जीतने की प्रायिकता जिसे यहाँ पर हम लोग P से निरूपित करेंगे P की घात में R गुना हारने की प्रायिकता जिसे यहाँ पर हम लोग Q से निरूपित करेंगे Q की घात में N घटा R। तो यहाँ पर इस प्रश्न में जीतने की प्रायिकता मतलब जब हेड आएगा तो इसे हम लोग P से निरूपित करेंगे और हारने की प्रायिकता जब पट आएगा मतलब टेल आएगा तो इसे हम लोग Q से निरूपित करेंगे। और यहाँ पर सिक्के को N बार उछाला जाता है इसलिए N का मान हम लोग 9 रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बर्नौली के सूत्र के मदद से लिखते हैं हेड आने की प्रायिकता कम से कम 5 बार या उससे ज्यादा बराबर। अब हम लोग 5 बार हेड आने की प्रायिकता में बर्नौली का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर N का मान हम लोग 9 रखेंगे। C यहाँ पर क्रमागत 5 बार हेड आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग R का मान 5 रखेंगे। और फिर जीतने की प्रायिकता जिसे हम लोगों ने P बोला है मतलब चित्त आने की प्रायिकता 1/2 की घात में 5 गुना 1/2 की घात में 9 घटा 5 जोड़। अब हम लोग लगातार 6 बार चित्त आने की प्रायिकता के लिए R का मान 6 रखेंगे तो हम लोग यहाँ लिखते हैं C6 1/2 की घात में 6 गुना 1/2 की घात में 9 घटा 6 जोड़। अब हम लोग क्रमागत 7 बार चित्त आने की प्रायिकता निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग R का मान 7 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 9C7 गुना 1/2 की घात में 7 गुना 1/2 की घात में 9 घटा 7। अब हम लोग 8 बार क्रमागत चित्त आने की प्रायिकता के लिए R का मान 8 रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 9C8 गुना 1/2 की घात में 8 गुना 1/2 की घात में 9 घटा 8 जोड़। अब हम लोग लगातार 9 बार चित्त आए उसकी प्रायिकता के लिए R का मान 9 रखेंगे तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 9C9 1/2 की घात में 9 गुना 1/2 की घात में 9 घटा 9। अब हम लोग इसे हल करने के लिए यहाँ पर NCR का सूत्र लगाएंगे। NCR का सूत्र होता है N का भाज्य बटा R का भाज्य गुना N घटा R का भाज्य। तो यहाँ पर हम लोग अब इस सूत्र की मदद से लिखते हैं हेड कम से कम 5 बार या उससे ज्यादा आए की प्रायिकता बराबर। यहाँ पर हम लोग NC5 में NCR का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर N बराबर 9 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9 का भाज्य बटा R मतलब 5 का भाज्य गुना 9 घटा 5 का भाज्य मतलब 4 का भाज्य गुना 1/2 की घात में 5 है फिर गुना 1/2 की घात में 9 घटा 5। 9 घटा 5 का मान 4 होता है मतलब यहाँ पर है 1/2 की घात में 5 गुना 1/2 की घात में 4। तो 1/2 की घात में 5 गुना 1/2 की घात में 4 को हम लोग लिखेंगे 1/2 की घात में 9 क्योंकि आधार बराबर है तो घात का मान आपस में जुड़ जाएगा जोड़। ठीक इसी तरह अब हम लोग 9C6 को हल करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 9 का भाज्य बटा 6 का भाज्य गुना 9 घटा 6 का भाज्य मतलब 3 का भाज्य। और यहाँ भी 9C6 के बाद 1/2 की घात में 6 है गुना 1/2 की घात में 9 घटा 6। 9 घटा 6 का मान 3 होता है। यहाँ पर दोनों तरफ आधार बराबर है तो घात का मान आपस में जुड़ जाएगा तो 6 जोड़ 3 का मान 9 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गुना 1/2 की घात में 9 जोड़। अब हम लोग 9C7 को हल करेंगे
आर के सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 9 का भाज्य बटा 7 का भाज्य गुना 9 घटा 7 का भाज्य मतलब 2 का भाज्य गुना 1 बटा 2 की घात में 7 गुना 1 बटा 2 की घात में 9 घटा 7। 9 घटा 7 का मान 2 होता है, तो यहाँ पर दोनों तरफ आधार बराबर है तो घात का मान आपस में जुड़ जाएगा, तो 7 जोड़ 2 का मान 9 होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा 2 की घात में 9 जोड़। अब हम लोग 9 से 8 को हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 9 का भाज्य बटा 8 का भाज्य गुना 9 घटा 8 का भाज्य मतलब 1 का भाज्य गुना 1 बटा 2 की घात में 8 गुना 1 बटा 2 की घात में 9 घटा 8। तो 9 घटा 8 का मान 1 होता है, तो दोनों तरफ आधार बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग घात के मान को जोड़ देंगे, तो 8 जोड़ 1 का मान 9 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 बटा 2 की घात में 9 जोड़ 9 से 9 को हम लोग लिखेंगे 9 का भाज्य बटा 9 का भाज्य गुना 9 घटा 9 का भाज्य मतलब 0 का भाज्य गुना यहाँ पर भी 1 बटा 2 की घात में 9 आएगा। अब हम लोग इसे लिखते हैं क्रमागत 5 बार चित आने की प्रायिकता या उससे ज़्यादा बराबर। यहाँ पर हम लोग सभी पदों में से 1 बटा 2 की घात में 9 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ कोष्टक में अब हम लोग 9 की भाज्य को लिखेंगे 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 की भाज्य बटा 5 का भाज्य गुना 4 के भाज्य को हम लोग लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 जोड़। यहाँ पर भी दूसरे पद में से हम लोगों ने 1 बटा 2 की घात में 9 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचा 9 का भाज्य बटा 6 का भाज्य गुना 3 का भाज्य। तो यहाँ पर हम लोग 9 के भाज्य को लिखते हैं 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 का भाज्य बटा 6 का भाज्य गुना हम लोग यहाँ पर 3 के भाज्य को लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 जोड़। यहाँ पर हम लोग 9 के भाज्य को लिखेंगे 9 गुना 8 गुना 7 का भाज्य बटा 7 का भाज्य गुना 2 के भाज्य को हम लोग लिखेंगे 1 गुना 2 और यहाँ पर जो 1 बटा 2 की घात में 9 है यह कॉमन में बाहर आ गया है। अब यहाँ पर अगले पद में भी 1 बटा 2 की घात में 9 है, इसे हम लोगों ने कॉमन में बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर बचा 9 का भाज्य बटा 8 का भाज्य गुना 1 का भाज्य। तो हम लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं जोड़। 9 के भाज्य को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 गुना 8 का भाज्य बटा 8 का भाज्य और 1 का भाज्य का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग गुना 1 करेंगे जोड़। अगले पद में भी से हम लोगों ने 1 बटा 2 की घात में 9 को कॉमन ले लिया है, तो उसे हम लोग बाहर निकालेंगे और यहाँ पर 9 का भाज्य बटा 9 का भाज्य जो कि एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहाँ पर यह बचेगा 1। अब हम लोग इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर और नीचे हम लोग 5 के भाज्य से 5 को भाज्य को काटेंगे। 4 गुना 2 का मान 8 होता है, तो ऊपर और नीचे हम लोग 8 से 8 को काटेंगे। जब हम लोग 3 का विभाजन करेंगे 6 में तो हमें 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोग 6 के भाज्य से 6 को भाज्य को काटेंगे। जब हम लोग 3 का विभाजन करेंगे 9 में तो हमें 3 प्राप्त होगा। जब हम लोग 2 का विभाजन करेंगे 8 में तो हमें 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर ऊपर और नीचे हम लोग 7 के भाज्य से 7 के भाज्य को काटेंगे। जब हम लोग 2 का विभाजन करेंगे 8 में तो हमें 4 प्राप्त होगा। यहाँ भी हम लोग 8 के भाज्य से 8 के भाज्य को ऊपर और नीचे काटेंगे। अब हम लोग इसे हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्रमागत कम से कम 5 बार चित आने की प्रायिकता या उससे ज्यादा बराबर 1 बटा 2 की घात में 9 कोष्टक के अंदर 9 गुना 7 गुना 2 का मान 126 होता है, तो यहाँ हम लोग 126 लिखेंगे जोड़। 3 गुना 4 गुना 7 का मान 84 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 84 लिखेंगे जोड़। 9 गुना 4 का मान 36 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 36 लिखेंगे जोड़। 9 जोड़ 1 तो 9 जोड़ 1 का मान 10 होता है, 10 जोड़ 36 का मान 46 होता है, 46 जोड़ 4 का मान 50, 50 जोड़ 80 का मान 130, 130 जोड़ 120 का मान 250, 250 जोड़ 6 का मान 256 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कम से कम 5 बार चित आने की प्रायिकता या उससे ज्यादा बराबर 256 बटा 2 की घात में 9 और 2 की घात में 9 का मान 512 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 512 लिखते हैं। जब हम लोग 256 को विभाजन करेंगे 512 में तो हमें 2 प्राप्त होगा, मतलब यह मान हमें प्राप्त हुआ 1 बटा 2 के। और जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 बटा 2 बराबर P बटा Q है, तो यहाँ पर हम लोग अब P जोड़ Q जैसा कि प्रश्न में योग पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं P जोड़ Q। P जोड़ Q बराबर होगा 1 जोड़ 2, 1 जोड़ 2 का मान 3 होता है, तो 3 हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।